यहाँ तक हमने अपना कोड रन कर लिया है। रन करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। 2 तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स जैसे हमने बनाई है इसमें रन कर सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ें देखने वाली वो ये है कि इसमें ये चीज़ें क्या लगी हुई है, इमेज कैसे है। सबसे पहले हम इमेज के ऊपर फोकस करेंगे, बाकी विजेट्स बाद में। ये देखें फ्लोटिंग एक्शन बटन भी हमने ऐड किया था, वो खाली है, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम इमेज को भी स्वैप करवाएंगे इसमें, इफ एल्स लगा के। अगर वो इमेज आ जाए या वो इमेज आ जाए, बटन पे लगा लेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा इमेज आ जाए। अब मैं आपको पहले इमेज दिखाऊं, तो इमेज के लिए मुझे जो है वो जाना पड़ेगा सबसे पहले ड्राइव में। मैं उसके लिए पॉज करता हूँ, ये मैंने पॉज किया। यहाँ से ये इमेज 3 कॉपी किया हमने, कॉपी करके यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे जो है वो आपने पहले ये फ़ोल्डर नहीं बना होगा, जो इमेजेस फ़ोल्डर है ये पहले नहीं बना होगा, ठीक हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसी तरह से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू में जाएंगे और डायरेक्टरी बनाएंगे। डायरेक्टरी लिख के यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, ठीक है। मैंने ये बना दिया, ये बन गया इस तरह से, ये बन गया फ़ोल्डर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V करेंगे, नहीं हुआ, इसको ज़रा करें जनाब, अंडू करें और यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल V करें। मेरे ख्याल कॉपी नहीं हुआ सही। यहाँ से कंट्रोल C किया दोबारा से और दोबारा से कंट्रोल V करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लें जी ABD, ठीक है। और आपने याद रखना है कि इसकी PNG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट ही हो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ से चलाना है इसको, तो मैं इसको कर दूँगा डिलीट। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसलिए पूरी वीडियो सुनना ज़रूरी होती है, बाजू का तो वो उधर ही ऐड कर लेंगे उतनी देर में जब तक मैं सुना रहा हूँ, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। यहाँ पे मैंने किया और ABD लिख लिया .png। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने 2 इमेजेस डाले हुए हैं, ABD.png, Abdullah.png, ठीक है। Abdullah.png ऑलरेडी उस पर डिस्प्ले हो गई है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कोड में जाना है। अब हमारे मेन डॉट से कोई ताल्लुक नहीं है फ़िलहाल। क्यों नहीं ताल्लुक, क्योंकि हमने इससे सिर्फ डायरेक्ट ये फ़ाइल कॉल करवा ली है। अब इसको हम ऐसे ही बंद कर देते हैं और यहाँ पे अपनी सारी वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहले इमेज ढूंढते हैं कि इमेज कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इमेज जो है वो लगा हुआ है ऐप बार में, तो लगा नहीं हुआ, ठीक है। ऐप बार तो जो है इसको हम ज़रा स्मॉल करते हैं ताकि हमें दोनों चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है जी। ये हमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही, इसको हम ले आते हैं इधर, डन हो गए। अब ये इमेज जो लगा हुआ है ये ऐप बार के बाद लगा हुआ है। ऐप बार में टाइटल है, टाइटल को सेंटर में रखना है, रिमूव करना है, ऐप बार ख़त्म करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कहते हैं सर अभी ऐप बार का फ़ायदा कोई नहीं है, आप इसको ख़त्म ही कर दो, तो मैंने ख़त्म किया, कंट्रोल S किया और देखते हैं जी यहाँ पे क्या होता है। उतनी देर में वो रिमूव करता है, हम इसको ढूंढते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। ऐप बार ख़त्म हो गई। अब हमारे पास आ गया जनाब, इसको भी ज़रा ये कोड, ये वर्क स्पेस पहले अपनी अच्छी बना के रखें। वर्क स्पेस अच्छी होगी तो आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर सारी चीज़ें एक ही जगह आपने रश डाल दिया तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने इसको भी सेपरेट करना आपको सिखा दिया। एक टाइम पे आप 6-7 प्रोजेक्ट जितने मर्जी करें, आपको कोई टेंशन नहीं है अब। अच्छा, अब इसमें आ जाए जी पैडिंग। पैडिंग दी हुई है जी हमने। पैडिंग का मतलब ये है कि इसको देखें, ऊपर से भी स्पेस मिली हुई है, इधर से भी स्पेस है, ये देखें यहाँ से स्पेस मिली हुई है, ठीक है। और यानी ये पूरा जो है ना, इधर से तो कोई डेटा है ही नहीं, इस वजह से स्पेस भी मेंशन नहीं हो रही। यहाँ पे स्पेस मेंशन हो रही है, देखिए ये स्पेस है इतनी, और इधर से भी स्पेस है। तो पैडिंग का मतलब ये है कि हमने स्पेस दी है हमारे बॉडी के अंदर, जितना भी डेटा आएगा ना उसको चारों साइडों से देखते हैं कि हमने स्पेस दी कैसे है। इसको खोलते हैं, इसको जनाब हमने इसको खोला तो इसमें ये देखें जी ज़रा, इसमें हमने इसको 16 की स्पेस दी है। मैं इसको 16 की बजाय कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 50 कर दिया। तो अब इसको ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, एज इनसेट्स डॉट ऑल, तो ये देखिए स्पेस बढ़ गई, ठीक है। अब जहाँ भी अगर ये LED पे नज़र आ रही है तो इसको 50% ऊपर से स्पेस मिलेगी, 50% लेफ्ट से, 50% राइट से, 50% बॉटम से। अगर ये मोबाइल पे है तो उसी हिसाब से, स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से, इसकी परसेंटेज के हिसाब से उसको स्पेस मिलेगी। अब इसका 2-3 तरीके हैं। एज इनसेट्स के साथ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं ज़रा चेंजिंग्स करके। डॉट लगाए और देखें 0 कर दूँ स्पेस, सारी ख़त्म, सारी साइडों से सारी ख़त्म। ऑल का मतलब डबल वैल्यू दें इसे और सेट करवा लें स्पेस। और फ्रॉम TRB LTRB, लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम। अगर आप सिर्फ लेफ़्ट से देना चाहते हैं स्पेस, सिर्फ लेफ़्ट से दे सकते हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू देंगे, अगली कोई वैल्यू नहीं देंगे आप। इसी तरह से आप अब ये आप वैल्यूज़ खुद अप्लाई करके देखें। जैसे सिमेट्रिक है,
वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप डिसाइड कर सकते हैं कि वर्टिकली ज़्यादा हो, हॉरिजॉन्टली कम हो, कॉलम की फॉर्म में ज़्यादा स्पेस ऊपर नीचे से मिल जाए, लेफ्ट राइट से उसे थोड़ी मिल जाए, तो आप सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। आपको ये करना है, आपको इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ है इनका स्क्रीनशॉट देना है ChatGPT को और उसे पूछना है जी इनमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपने सीखना कैसे है। AI लाजमी इस्तेमाल करनी है लेकिन सीखने के लिए। यहाँ पे कंट्रोल करें जनाब, क्या करना है, स्पेस करें और 1 मिनट, कंट्रोल स्पेस। अब ये स्क्रीनशॉट लेना नहीं देने देगा अभी वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहा, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हम यहाँ से प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन ले लिया हमने, तो ChatGPT के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैंने इसको अप्लाई करना है। मैं फ्लटर में बिगिनर हूँ, तो एज ए फ्लटर बिगिनर could you help me प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये मैंने इसको पेस्ट कर दी, इमेज इसको पेस्ट कर दिया। वो कहता है जी आपकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। एक तो ये बड़ा मसला है। ओहो, इसलिए फिर आपको पेड शेड भी रखना पड़ता है। ये कर दिया हमने और यहाँ से प्रिंट किया हुआ था वो गया, वो गायब हो गया जी। कंट्रोल शिफ्ट करें, प्रिंट स्क्रीन करें और दोबारा से इसको पेस्ट कर दें। लें, अभी हमें क्या रिप्लाई देता है। आप स्क्रीनशॉट लेके जब इसको देंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और वो ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर जाता है आपका ओरिजिनल टॉपिक जो है। देखें, अब उसने एज इन सेट्स खुद ही उसको उठा लिया है। ठीक है जी, एज इन सेट्स क्या है, इसलिए मैं आपको चाहता था कि आपको पता लगे कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। देखिए, एज इन सेट्स इज़ अ क्लास फ्लटर दैट डिफाइंस पैडिंग स्पेस इनसाइड अ विजेट और मार्जिन स्पेस आउटसाइड अ विजेट व्हेन यूज्ड विद सर्टेन लेआउट विजेट्स लाइक कंटेनर पैडिंग। कॉमन एज इन सेट्स कौन से हैं? 0 है, नो पैडिंग एट ऑल। तो वही सारी चीज़ें उसने बता दी हैं मुख्तसर करके। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से सीखना है। अब यहाँ तक हो गया काम। अब इसके बाद अब हमने देखना था कि यहाँ पे हमने कर दिया ऑल करने के बाद हमने इसमें वैल्यू कितनी देनी है, 16.0 कर दिया। ठीक है जी, ये रख दी हमने। अब इसके बाद ये उसके फ़ौरन बाद जो है, ये देखें यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई है, कॉलम, चाइल्ड में कॉलम, यानी ये सारी एक कॉलम की फॉर्मेट में वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉलम की फॉर्मेट में। ठीक है, अब इस कॉलम को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें लगे हुए हैं जी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने लगाए हैं जी इसमें एक लगा है स्टैक, एक लगा है साइज बॉक्स, एक लगा हुआ है जनाब फिर कॉलम लगा है, एक रो लगी हुई है। ठीक है, तो सारे विजेट इसमें यूज़ जानबूझ के करवाए गए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजेट्स का पता लग सके। और ये कंटेनर और ये लिस्ट, कंटेनर के अंदर एक लिस्ट यूज़ की है। तो हम सबसे पहले आते हैं जनाब स्टैक के ऊपर। स्टैक में क्या यूज़ हुआ है? स्टैक में सबसे पहले क्या यूज़ हुआ है जी, इसमें भी चिल्ड्रन लग सकते हैं, जैसे कॉलम है और उसी तरह से स्टैक। स्टैक क्या चीज़ होती है? यानी एक चीज़ पड़ी है, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर। तो अगर हमने सर्कल एवाटार पहले हमने बनाया, सर्कल एवाटार। सर्कल एवाटार क्या बनाए? सर्कल एवाटार ये है कि ये सर्कल है और उसके आपको नज़र आ रहा है कि तस्वीर के बैकग्राउंड पे एक कलर है, पिंक कलर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, पिंक कलर में आपको इमेज दिखाना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं या आपको एनिमेशन दिखाना चाहते हैं तो वो आप लगा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर लगाया। स्कैफोल्ड में हमने पैडिंग सेट की है, पहले पैडिंग सेट कर, सॉरी नहीं इसमें नहीं थे, स्टैक में थे। स्टैक में हमने सबसे पहले सर्कल एवाटार लगाया। ठीक है, सर्कल एवाटार के ऊपर हमने पोजीशन लगाया। देखिए, सर्कल एवाटार के यानी नीचे सर्कल एवाटार नज़र आएगा, ऊपर हमने पोजीशन विजेट रख दी है, ये स्टैक है। अब इसके ऊपर कुछ रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ये ले टेक्स्ट रख देते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पे अब्दुल्ला लिख दिया, ठीक है। देखें ये कहीं नज़र आता है हमें, उसके ऊपर नज़र आ गया, बिल्कुल ऊपर है। अब उसे सेंट्रलाइज करेंगे तो वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। सेंट्रलाइज कैसे करें? आल्ट एंटर प्रेस करें। अब वो इसी के अंदर ही रहेगा, स्टैक के अंदर, बाहर नहीं जा सकता। कोई सेंटर नहीं हुआ, यानी हमें या तो उसे कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉलम में शिफ्ट करके करना पड़ेगा, या उसे, ये देखिए सेंटर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर। लेकिन सेंटर किसके अंदर करे वो सेंटर, क्योंकि ऑलरेडी तो वो स्टैक के ऊपर उसने लगा दिया उसको, तो ये आपको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको चाहते हैं जी सर्कल एवाटार के दरमियान में जो है वो आपका टेक्स्ट आ जाए, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्क्रिप्ट लेके जाना पड़ेगा इसके पास। किसके पास? इसके पास। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इस स्टैक में बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो। ये स्टैक सर्कल एवाटार में लगी हुई है, उसे पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ये आपका डॉक्टर है, डॉक्टर, वकील और चैट जीपीटी से कुछ नहीं छुपाते, फिर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अलाइनमेंट देखें, हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, वो क्या थी कि हमने अलाइनमेंट डॉट सेंटर नहीं किया हुआ था स्टैक के अंदर। देखिए साथ करते जा रहे हैं, साथ ही सीखते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें साथ समझ आ रही हैं। रेडियस 50 बिल्कुल सही पे हमें उसने गाइड कर दिया, तो हम इस चक्कर में पढ़े कि ना पढ़े? हम पढ़ते हैं जी इस चक्कर में। हम इसको कॉपी कोड करते हैं। अब उसी तरह से आपका कोड फिर लेंथी होता जाएगा। ये देखेंगे स्टैक, ये स्टैक है, स्टैक के अंदर उसने कहाँ तक कोड चेंज किया है? अब उसने स्टैक का विजेट दिया है कि सारा दिया विजेट? सिर्फ उसने स्टैक का विजेट दिया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैक विजेट ही रिप्लेस करूँगा। मैं यहाँ से स्टैक विजेट को क्लैप्स करूँगा और यहाँ पे स्टैक विजेट पेस्ट कर दूँगा। स्टैक विजेट पेस्ट करने के बाद ये देखें, अब ये साइज बॉक्स सेपरेट हो गया। देखिए सारा काम गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने उसकी अलाइनमेंट वगैरह नहीं समझी। अच्छा जी, इसके बाद अब ये हमें सारी ख़राब करेगा, तो हम इस वापस आते हैं ताकि हम पहले अंडरस्टैंड कर लें, बाद में उसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अब सर्कल एवाटार में जो हमने एक चीज़ लगानी थी, बाद में उसको लेके आते हैं ताकि आपको बाकी चीज़ों का भी पता लगे हमने कहाँ कहाँ चेंजिंग्स लाजमी करनी है, क्योंकि उसने मुकम्मल कॉन्सेप्ट दे दी है सर्कल एवाटार के हिसाब से, सेंट्रलाइज करके सारा कुछ एडजस्ट करके दे दिया, लेकिन उसमें इमेज सेट नहीं किया उसने, हमने उसे इमेज बताया भी नहीं, हमारा इमेज गायब हो जाएगा। तो पहले आपको इमेज का बता दूं, फिर आप उसी हिसाब से पहले उसे इमेज भी डिसाइड करके देखे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इमेज लगाया हुआ है, यहाँ पहले हमने लिखा इमेजेस, ये कहाँ से आया जी? ये हमारे फोल्डर का नेम है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? Abdullah./ ये वाली फाइल, ठीक है। अब ये तब चलेगी यहाँ पे, और पहले विजेट कौन सा यूज़ किया है? एसेट इमेज। एसेट इमेज का मतलब ये है कि मेरे जितने भी इधर एसेट पड़े हुए हैं फोल्डर्स में, उसमें से यूज़ करना, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? बैकग्राउंड इमेज। अब ये तब चलेगी इमेज अगर आप पब स्पेक में आएंगे, ये इमेज लगाने के बाद, ये इमेज तो आपने यहाँ लगा दिया, लेकिन उसको यहाँ पे रजिस्टर करना ज़रूरी है। ये देखें एसेट्स डैश इमेजेस, और उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाइए। अगर मैं यहाँ लिखूँ सिर्फ, तो सिर्फ ये वाली रजिस्टर हुई है। मैंने उसे कहा इस तरह ना करो, इमेजेस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस पड़ी हों वो सारी रजिस्टर कर देना, और मैं उसके बाद इसको करूँगा पब गेट। अब हमारे वाली जो ABD है वो भी रजिस्टर हो गई फ्लटर के फ्रेमवर्क में, और Abdullah.png भी रजिस्टर हो गई। अब मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, जोन सी मर्जी यूज़ कर लूँ। और ये वो मुझे नीचे कह रहा है जी आपने बिल्कुल सही है, रजिस्टर कर लिया है, अब हम यूज़ कर सकते हैं। Abdullah.png है, अब इसकी जगह पे मैं यूज़ कर देता हूँ abd.png, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखिए Ctrl+S करने से नहीं होगा कुछ भी, शायद हो जाए शायद ना हो। अब देखिए हमने वो चेंज किया था तो इस वजह से सारा गड़बड़ हो गया कोड। एक मिनट, मैं इसको Ctrl+Z करूं ताकि हमारा कोड ओरिजिनल वापस आ जाए। ठीक है जी, ये ओरिजिनल कोड आ गया। पहले इसको Ctrl+S करके देख लें।
ये पहले वाली हमारा आउटपुट वापस आ गई है। इसी के अंदर हम अब क्या चेंज करेंगे, सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है बस। वो कौन सी है? चैट जीपीटी वाली बाद में करेंगे चेंज, abd.png। मैंने इसको कंट्रोल एस किया तो इमेज चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। मसला बनता है। क्या मसला बना है? मसला ये बना है कि जब भी आप एसेट्स कोई ऐड करते हैं तो फ्लटर फ्रेमवर्क को बाज़ वक़्त सेव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हॉट रीलोड की बजाय आपको मुकम्मल तौर पे बंद करके ऐप को दोबारा चलाना पड़ेगा, फिर वो चलेगा जी। ये अब हमारी इमेज चेंज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे डॉट नज़र आ रहा है, ये एक स्क्वायर सा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए। ये है वो बेसिकली पोजीशनड, यानी सर्कल एवाटार के ऊपर जो है ये पोजीशनड है। ये 0 बॉटम 0 राइट चाइल्ड कंटेनर 2020 कलर ग्रीन, ठीक है। कलर इसका क्या है जी? कलर ग्रीन। आप यहाँ पे ही छोटा सा सर्कल एवाटार दिखाना चाहते हैं वो दिखा दें, जैसे कि ये वाला है छोटा सा, इसके नीचे ही आप छोटा सा सर्कल एवाटार दिखा सकते हैं। जैसे मैं करके देखूँ इसको, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, कंटेनर हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे लगाते हैं सर्कल एवाटार, ठीक है। सर्कल एवाटार इसी तरह रहने दे, देखते हैं क्या होता है। सही है, यानी डिफ़ॉल्ट कलर शलर आ गया। पोजीशन उसकी आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, पोजीशन नहीं है ये डिफ़ॉल्ट वहाँ पे, ये देखें। अब -1 करेंगे, माइनस राइट करेंगे तो वो और पीछे होता जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से उसने वो कंटेनर यूज़ किया, आप कंटेनर यूज़ कर लें। डन हो गया जी। मैं यहाँ पे कंटेनर रहने देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लीजिएगा। डन हो गया जी। ये हमारे पास स्टैक समझ आ गया जी, हमें पता लग गया कि पहला जो स्टैक विजेट है वो कैसे यूज़ हुआ है। ये वाला, ये पूरा विजेट हमें समझ आ गया। दरमियान में अब स्पेस नज़र आ रही है 20 की, तो ये हमने साइज़ बॉक्स के साथ 20 की हाइट ली है, ठीक है। 20 के बजाय आप 200 की हाइट कर देंगे तो वो 200 की हाइट हो जाएगी। नहीं हुआ? हो गया जी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप 20 की हाइट रहने दें, इसको कंट्रोल एस कर दें। उसके बाद हमने लगाया कॉलम। कॉलम के अंदर क्या क्या चीज़ें, कॉलम के अंदर नाम है, ये एक कॉलम के फॉर्मेट में टेक्स्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं ज़रा कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर देखते हैं, ये देखें, एक टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा टेक्स्ट, बस, ठीक है। टेक्स्ट सिंपल है। टेक्स्ट में क्या है जी, ये हमने उसको स्टाइल प्रोवाइड की है और नेम वेरिएबल दे दिया है। आपको याद है हमने वेरिएबल लगाए थे ऊपर 3, वो आ गए जी इधर। डन हो गया। अब ये कॉलम विजेट भी कंप्लीट हो गया। साइज बॉक्स यानी इन तीनों के बाद थोड़ी सी स्पेस आए और फिर एक रो दिखाई हमने। अब रो की तरफ आ जाए, साइज बॉक्स के बाद रो है। हमने उसको कहा जी स्पेस इवनली प्रोवाइड करो, यानी तमाम के दरमियान जो है, इधर से भी स्पेस, इधर से, इधर से, इधर से, देखो आपको बराबर बराबर स्पेस नज़र आएगी। जब भी ये स्क्रीन बड़ी भी हो जाएगी ना, तभी इनके दरमियान में स्पेस, इसको कहते हैं स्पेस इवनली स्पेस जो है वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस इवनली। और चिल्ड्रन 3 लगा दिए हमने। यहाँ भी वेरिएबल लगा सकते हैं आप। अगर यहाँ वेरिएबल लगाना है तो क्या लगाएंगे, यहाँ हमें टेक्स्ट दिखाना है ना, तो यहाँ पे आगे, अगर इसके आगे दिखाना है आपने, ये वैल्यूज़ दिखानी है, ईमेल दिखानी है यहाँ पे, फिर ये फ़ोन नंबर भी दिखाना है, या इसके नीचे दिखा दें, एक बिल्कुल इसके नीचे। जैसे कैसे लगानी होगी, हमें यहाँ पे एक रो मिल गई है, इसी के नीचे एक रो और लगा दें, ठीक है। अब इस रो के अंदर क्या दिखा दें, अब इसमें असल में ज़्यादा मैंने चीज़ें एडवांस नहीं रखी है, सादा रखा है कोड। उससे अगले वाले में चीज़ें एडवांस की हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल एस करें, अब उसके नीचे रो वाइज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। स्पेस इवनली रहेगी उनके पास, स्पेस इवनली रहेगी। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब इसी तरह से आप चाहते हैं जी इसके नीचे साइज बॉक्स 20 हाइट, यानी नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये कॉलम आ गया। ये हमारे पास लिस्ट है बेसिकली, एक लिस्ट की फॉर्मेट में हमने कंटेनर लगाया है। अब इस कंटेनर को मैं चाहता हूँ कि ये देखो, इसको सेंटर में करके आल्ट एंटर करते हैं और इसे सेंट्रलाइज करते हैं कि ये कंटेनर जो है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए तो अच्छी बात है।
नहीं सेंटर में आया, क्यों नहीं आया सेंटर में? नहीं, जगह का मसला नहीं है, वो यहाँ पे उसको सेंटर जो है ये कॉलम को करेगा, कॉलम के अंदर वाले टेक्स्ट को, यानी उसके अंदर वाले टेक्स्ट को करेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से उसने उसको सेंट्रलाइज नहीं किया, तो यहाँ पे सेंटर अप्लाई नहीं हो रहा, लग गया है, लेकिन उसको वो इसको देखना पड़ेगा सेंटर का, ये सेंटर कहाँ कहाँ वाले टेक्स्ट को या कहाँ कहाँ वाले विजिट को सेंट्रलाइज करेगा। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो वही ChatGPT के पास जाएगा, क्यों नहीं अप्लाई हुआ, इसको क्यों नहीं उसने किया, वो आपको बताएगा इसको एक्सपेंडेड में शिफ्ट करें या इसको कॉलम में शिफ्ट करें, फिर आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें सेंटर की प्रॉपर्टी है नहीं है, यानी ये सेंटर में अभी नहीं जाएगा। अब लिस्ट व्यू को कर सकते हैं सेंटर में कंटेनर के, वो सेंटर में ही है ऑलरेडी, ठीक हो गया। अब इसको लिस्ट व्यू को देखते हैं जी, लिस्ट व्यू में क्या क्या चीज़ें। लिस्ट व्यू में भी कॉलम की तरह आप एक से ज़्यादा चिल्ड्रन लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का कॉलम भी लिस्ट भी आपके सामने आ गई। ये था हमारे पास कंप्लीट बेसिक जो लेक्चर जो था, लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स थे वो आपके कवर हो गए, जिसमें सारे विजेट्स हो गए। अब इसमें एडवांस ऐप को चलाना है, तो उसके लिए आपको मैं चला के दिखाता हूँ अगली वीडियो में। यहाँ तक आपका लेक्चर पूरा हो गया, बाकी आपके असाइनमेंट के हवाले से जो टास्क होगा वो मैं आपको इसके बाद करवाता हूँ, ठीक है।